3 साल चौथी चाल, मुल्की खजाने का रखवाला फिर तब्दील। पीपी दौर के शौकत तरीन पीटीआई काबीना में शामिल। कप्तान ने खिलाड़ियों की पोजीशन बदल दी। 18 दिन अपनी तवानाई वजारत खजाना को देने वाले नौजवान वजीर हमाद अजहर को तवानाई की वजारत मिल गई। उमर अयूब को इक्तसादी उमूर और खुसरू बख्तियार को सनत व पैदावार की वजारत थमा दी गई। फवाद चौधरी फिर वजारत इत्तलात में आ गए। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत शिबली फराज को दे दी गई। फवाद चौधरी वजीर आजम के शुक्रगुजार, कहा बतौर वजीर इत्तलात पाकिस्तान का मस्बत चेहरा उजागर करना टास्क है। ये अपनी इंतकाम और जाती एजेंडे पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहा है। इस शख्स का हसद, नफरत और नफसियाती कैफियत पाकिस्तान को तबाह कर रही है। यह हुकूमत पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रही है। पाकिस्तान मुआशी तबाही के दहाने पर है। बजट बनाने में 1 माह रह गया, हुकूमत को वजीर खजाना का ही पता नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद, वजीर आजम के नफसियाती मुआयने का मुतालबा कर दिया। बोले ये शख्स वजारत उज़्मा के मनसब के लिए ठीक नहीं। हसद और जाती एजेंडे पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। इनके पास टीम है ना प्रोग्राम, विजन यही है कि मैं इंतकाम लूंगा। मोहम्मद जुबैर ने कहा शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाना मायूस कुन है। वो मौजूदा हुकूमत और साबिक वज़राए खजाना के बारे में कहते रहे हैं कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया। अहम वजारतों पर पार्टी के लोगों को होना चाहिए। वजीर आजम ने कराची के बाद सिंध पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध पैकेज के लिए 446 अरब की रकम रखी गई। वजीर आजम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से खींच तान कर पैकेज बनाया। 18वीं तरमीम के बाद सारी रकम सूबों को चली जाती है। हम कर्ज लेकर गुजारा कर रहे हैं। वजीर आजम का बंडल जजीरे से मुतालिक सिंध हुकूमत से नजर सानी का मुतालबा, कहा सिंध ने NOC देकर मनसूख कर दिया, जिस पर अफसोस है। सिंध हुकूमत से कहूंगा प्रोजेक्ट से फायदा आपका है। सिंध के लोगों के हालात बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वजीर आजम ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम का नाम ऐलान खान रख दिया। बोले हर साल रमजान में सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जो चंदे मांग रहा है। ये देना नहीं सिर्फ लेना जानते हैं। 22 साल के होमवर्क में अपना वजीर खजाना भी ना ला सके। वजीर खजाना नहीं वजीर आजम बदलने की जरूरत है। डॉक्टर शहबाज गिल ने जवाब दिया मुर्तजा वहाब बिलावल खामखा भुट्टो के तर्जुमान हैं। बयान नाकामियां छुपाने की कोशिश है। वजीर आजम सिंध के तरक्याती मंसूबों की निगरानी खुद कर रहे हैं। पाक जनूबी अफ्रीका मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। अच्छे आगाज के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 145 रन के ताकुब में मुश्किलात। फैसला कुन मार्का होगा किसके नाम, फैसला करीब। मुल्क भर में सोशल मीडिया 4 घंटे बंद। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और इंस्टाग्राम बंद रहे। वजारत दाखिला की जानिब से चेयरमैन PTA को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सोशल मीडिया ब्लॉक रखने की दरख्वास्त की गई थी। सोशल मीडिया बंद करने पर शेख रशीद ने माफी मांग ली। बोले TLP कारकुनों को जुमे के बाद निकलना था। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त हुई। सिंध भर में अब हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। सहरी से शाम 6 बजे तक कारोबार किया जा सकेगा। सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना SOP से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट भी हफ्ता और इतवार बंद रहेगी। सियासी, सकाफती, समाजी और खेलों की हर तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी। तरावी के इज्तिमात खुले मकामात पर मुनक्किद किए जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी मार्केटें और बाजार शाम 6 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। हमारे घरों तक पहुंचोगे तो रद्द-ए-अमल सियासी नहीं होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर को धमकी। बोले आपने और बच्चों ने यहीं रहना है। रियासत की खिदमत करें। सिलेक्टेड टोले की हुकूमत का हथियार न बने। अता तारड़ बोले कोई गैर कानूनी काम किया तो अदालत से सजा दिलवाएंगे।
शहजाद अकबर को मुखातिब करके बोले, हम कागज नहीं लहराएंगे, हथकड़ियां लगवाएंगे। बंदा चोर हो तो पुलिस की बत्ती वाली गाड़ी से भी डर जाता है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का तंज, बोले सरकार की जमीन वापस कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो भी कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक होगी। कोई नहीं कह रहा कि शरीफ खानदान ने जमीन गैर कानूनी तरीके से नाम कराई। मामला पंजाब हुकूमत नहीं, शरीफ फैमिली और जमीन बेचने वालों का है। नून लीग ने कल रात सनसनी फैलाई कि घरों पर कब्जा होने जा रहा है। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राबता, पीडीएम से पीपी और एएनपी के निकलने के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल, हुकूमत के खिलाफ मिलकर तहरीक चलाने पर भी इत्तेफाक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तीसरे रोज भी जमानत पर रिहाई ना मिल सकी। ताहाल डिविजनल बेंच के जजेस ने ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालादम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। फंड्स, खैरात, इमदाद देने पर भी पाबंदी आयद। कालादम टीएलपी की इमदाद दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी। वजारत दाखिला ने टीएलपी के असासों के तयन के लिए सूबों को लिख दिया। हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का कालादम टीएलपी शूरा मेंबरान के नाम पैगाम। एहतजाज और रोड ब्लॉक फिलफौर खत्म किए जाएं। कहा, मुल्की मफाद की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं। कारकुनान अपने घरों को वापस चले जाएं। मुल्क भर में इंतशार तशद्दुद का जवां मर्दी से सामना करने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम का ट्वीट, लिखा 4 जवान शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हुए। कौम इन हीरोज की मकरूज है, शोहदा के अहले खाना की मुकम्मल देखभाल करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जाएंगे। पाकिस्तान और मिस्र मुत्तफिक। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की मिस्री सफ़ीर से मुलाकात। नूरुल हक कादरी ने जामियातुल अज़हर की रहनुमाई में पाकिस्तानी वकला मौसर किरदार अदा करेंगे। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर की हलाकत खेजी, 24 घंटे में मजीद 110 मरीज इंतकाल कर गए। 5364 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बताने की शरह 8.31% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में कारोबार की हफ्तावार बंदिश। हेडलाइंस आप जान चुके। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze EDN reise nach Disney World zu sparen.